हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का कॉमिक विशेषांक डंकनी का तीसरा और अंतिम भाग। मात्र 13 होगा। आक्रमण। भोकाल की इस पुकार के साथ ही त्रिमुंडा पर हुआ वह 3 तरफा आक्रमण, लेकिन वह आक्रमण त्रिमुंडा के शरीर पर खरोंच भी नहीं डाल पाया। हा 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 हा। त्रिमुंडा का जीवन समाप्त करने का विचार त्याग दो, क्योंकि त्रिमुंडा ने समाप्त होने के लिए नहीं, समाप्त करने के लिए जन्म लिया है। फाक उफ ओ। त्रिमुंडा के भीषण वार ने तीनों को दूर उछाल दिया। सबसे पहले संभला अतिक्रूर। अतिक्रूर की क्रूरता और दंताक के प्रहार से आज तक कोई भी सीना चकनाचूर हुए बिना ना रह सका है। तेरा सीना भी नहीं रहेगा। अभी खील खील होकर बिगड़ जाएगा ये। ओफ। तो ब्रह्मांड का सबसे अधिक शक्तिशाली है और तेरा अस्त्र सबसे अधिक प्रलंकारी। तेरा ये घमंड आज टूटना चाहिए। पड़ाक आ! छाती पर हुए उस जबरदस्त मुष्टि प्रहार ने अतिक्रूर जैसे महाशक्तिशाली को भी तड़पाकर रख दिया। दूसरा ही जड़ खून उगलता अतिक्रूर सनसनाता हुआ दूर जा गिरा। आ! और जल बिन मछली की भांति रेत पर छटपटाने लगा। अपने धनुष अतिक्रूर की हालत ने खून उतार दिया धनुषा की आंखों में। अपने धनुष पर वह प्रलंकारी बाण चढ़ाकर उसने प्रत्यंचा को अपनी पूरी शक्ति से खींचा और छोड़ दिया उसने वह बाण, जो सैकड़ों मेघों के टकराने सी ध्वनि करता और प्रलय जैसी बिजलियां कड़कड़ाता त्रिमुंडा की तरफ बढ़ा। कड़ाक कड़ाक। लेकिन त्रिमुंडा के शरीर से टकराकर साधारण तिनके की तरह शांत हो गया। हा 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 हा। ओह। विस्मित खड़ा अपने बाण का अंजाम देखता रह गया धनुषा, और ऐसा करके वह बहुत बड़ी भूल कर गया, क्योंकि तभी त्रिमुंडा द्वारा उछाला गया उसी का बाण उसके सीने से आ टकराया था। भाप! हाथ से ही उछाले गए बाण में इतनी तेजी थी मानो वह किसी विशाल धनुष से छोड़ा गया हो। उस टकराव ने धनुषा को पैरों पर खड़ा नहीं रहने दिया। कटे वृक्ष की तरह नीचे गिरा वह। अब भला क्रोध से कैसे न चिंगार उठता वह महाबली। बस दुष्ट त्रिमुंडा, अब खत्म हुआ तेरा खेल, क्योंकि अब मैं तुझे समाप्त करने के लिए प्रयोग कर रहा हूं भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। अब समुद्र तट के इस भाग की रेत तेरे शरीर के छोटे छोटे अनगिनत टुकड़ों से सजी नजर आएगी। सर, एक ग्वाले के तुच्छ हथियार पर उछल रहा है, इसे तो मैं एक क्षण में ही रेत का एक भाग बना दूंगा। भोकाल की फटी फटी आंखों के सामने ही सुदर्शन चक्र रेत में मिल चुका था। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को त्रिमुंडा ने रेत में मिला दिया। यह तो वास्तव में बहुत ही भयंकर शक्ति है, लेकिन काली माँ की खड़ग इसका संहार जरूर करेगी। काली की खड़ग बहुत ही उत्तम हथियार है ये, और ऐसा हथियार तुम जैसे तुच्छ मनुष्य के पास नहीं, मेरे जैसे महाशक्तिशाली के हाथ में होना चाहिए। काली की जो खड़ग सदा शत्रुओं के शीश काटती आई थी, उसे आज त्रिमुंडा ने भोकाल के सामने ही अपने वश में कर लिया। अब तो मानो भोकाल पागल हो गया। वह एक के बाद एक कई दिव्यास्त्र त्रिमुंडा की तरफ उछालता चला गया, लेकिन हर दिव्यास्त्र को अपने कब्जे में करता चला गया त्रिमुंडा। हा 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 हा। देखता हूँ कितने दिव्यास्त्र हैं तेरे खजाने में। अब भोकाल के बाद दिव्यास्त्र के नाम पर हनुमान की गदा ही बची थी। हा 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 हा। संपूर्ण ब्रह्मांड को ध्वस्त कर देने की शक्ति रखने वाली महाबली हनुमान की इस गदा से कदापि नहीं बच पाएगा त्रिमुंडा। महाबली हनुमान की गदा की सफलता पर पूरा विश्वास था भोकाल को। दूसरे ही क्षण गदा के साथ साथ भोकाल का विश्वास ही चकनाचूर होकर रह गया। हा 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 हा। इसी के साथ तेरे सारे दिव्यास्त्र समाप्त हुए भोकाल। भाग ओह। अब त्रिमुंडा के हाथों तू मारा जाएगा। भाग। दिव्यास्त्रों के पश्चात अब त्रिमुंडा ने भोकाल को अपने प्रहारों का निशाना बना लिया, लेकिन भोकाल के इस संकट का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था जिन्हें संकट मोचन के नाम से पुकारा जाता है। सारे दृश्य का नजारा करते मंद मंद मुस्कुरा रहे थे वे तो, जबकि इधर भोकाल पर संकट पल प्रतिपल बढ़ता ही जा रहा था। तेरे दिव्यास्त्र का खजाना खाली हो चुका है भोकाल। अब तेरे वापस लौटने की में ही भलाई है, क्योंकि मेरा सामना करने के लिए ना तो तेरे पास कोई हथियार है और न गंवाने के लिए और कुछ। भाग। शरीर के बुरी तरह घायल हो जाने के पश्चात भी चीते की फुर्ती को मात करता उठा वह महाबली, और सिंह का मानिंद धाड़ता आगे बढ़ा। तुझसे लड़ने के लिए साहस और युद्ध कौशल का सबसे बड़ा हथियार मेरे पास बाकी है अभी, और गंवाने के लिए मेरे पास अभी बाकी है प्राण। जब तक उस हथियार को मैं खो नहीं देता, जब तक प्राणों को गवा नहीं देता, मैं लड़ता रहूंगा और तुझ जैसे दुष्टों का मुंह तोड़ जवाब देता रहूंगा। भाग। इससे पहले कि भोकाल एक छलांग लगाकर उसकी छाती पर सवार हो जाता, फटी की फटी रह गई उसकी आंखें, क्योंकि उन आंखों को त्रिमुंडा के शरीर में परिवर्तन आता दिखाई दे रहा था। एक क्षण बाद ही पहले जहां त्रिमुंडा दिखाई दे रहा था, वहां दिखाई दे रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिमुंडा का रूप धारण कर ब्रह्मांड की तीनों महान शक्तियां मुझसे युद्ध लड़ रही थी। तभी हर दिव्यास्त्र इनके सामने विफल हुआ
और ऐसा इसलिए हुआ महाबली कि हमने तुम्हारी परीक्षा ली है। हम देखना चाहते थे कि दिव्यास्त्र पाने के पश्चात भी क्या तुम में वही साहस, वही वीरता और युद्ध कौशल है या नहीं। महाशक्तियां पाने के पश्चात भी प्राणों की बलि का जज्बा है या नहीं। क्योंकि कलंका में पहुंचने के पश्चात दिव्यास्त्रों के साथ साथ तुम्हें इन सब की भी अत्यंत आवश्यकता पड़ने वाली है। तुम हमारी परीक्षा में खरे उतरे महाबली। अब हमें विश्वास है कि तुम कलंका नगरी को अवश्य विजय करोगे। ये रहे तुम्हारे सभी दिव्यास्त्र और ये रहे तुम्हारे सच्चे मित्र, एकदम सकुशल। धन्यवाद। परंतु इन सब के साथ मुझे अपना आशीर्वाद भी दीजिए ताकि मैं विजय प्राप्त कर सकूं। तुम सत्य और पुण्य के मार्ग पर चल रहे हो महाबली, और पृथ्वी के इतिहास में अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें सत्य और पुण्य के मार्ग पर चलने वाले की पराजय का वर्णन हो। सदा सत्य की ही विजय होती आई है। विजय शीघ्र ही तुम्हारे चरणों में होगी। तथास्तु। वास्तव में आपकी माया अपरंपार है देवश्रेष्ठों। त्रिदेव तुरंत ही अंतर्धान हो गए। इसी के साथ सागर भी सामान्य होता चला गया। सागर बिल्कुल शांत है साथियों। यही उचित समय है कि हम कलंका तक पहुंचने के लिए सागर में उतर पड़े। विष सागर को पार करने में भोकाल और उसके साथी सागर में उतर गए। लेकिन अगर विष सागर को विजय करना इतना ही आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। सागर में यह हलचल, ऐसा तो तभी होता है जब कोई सागर को पार करने का प्रयत्न करता है। आज तो ऐसा ही हुआ है। एक बड़ी सेना कलंका को लक्ष्य बनाकर सागर को पार करने के प्रयास में है, परंतु उनका व्यवराज उनके कलंका तक नहीं, मृत्युलोक तक पहुंचाएगा। क्योंकि अगर मत्स्य केतु ना चाहे तो वायु भी इस सागर को पार नहीं कर सकती। मत्स्य केतु की आंखों में उठता क्रोध का तूफान स्पष्ट बता रहा था कि विष सागर में आने वाला था एक तूफान। वो सामने से लहरों का तूफान हमारी तरफ आ रहा है। वह तूफान लहरों का नहीं है महाबली, वह तो भयंकर मछलियों का झुंड है। वह तूफान हमें अपनी चपेट में ले ले, उससे पहली सभी नौकाओं को वापस लौटने का आदेश दीजिए। युद्ध में एक बार आगे कदम बढ़ाकर उसे मृत्यु के भय से वापस खींच लेना कायरों का काम होता है। वीर अपने कदम वापस नहीं खींचते, वे तो साक्षात मृत्यु को भी अपने कदम वापस खींच लेने के लिए विवश कर देते हैं। और यदि मृत्यु वापस न लौटे तो उसे भी मृत्यु दे देते हैं। शाबाश साथियों, कायर नहीं वीर बनकर दिखाओ। आ आ भाग। भयंकर मछलियों का आक्रमण चारों तरफ से हुआ था, इसलिए पूर्व दिशा को संभाला हुआ था महाबली भोकाल ने। पश्चिम दिशा पर डटा हुआ था सर्वशक्तिमान अतिक्रूर। उत्तर दिशा की कमान अपने हाथ में ली हुई थी प्रलंकारी धनुधर धनुषा ने। और दक्षिण दिशा पर अपने चमत्कार का जलवा दिखा रहे थे बलियों के बली, वीरों के वीर बजरंग बली, राम भक्त महावीर हनुमान। शीघ्र ही सभी ने अपना अपना मोर्चा जीत लिया। हम विजयी हुए महाबली। इस जीत की खुशी मनाते सभी क्या जानते थे कि जिससे वे छुटकारा पा गए थे वह बहुत ही छोटा संकट था, जो एक बहुत बड़े उस संकट के आने की चेतावनी थी जिसका नाम था मत्स्य केतु। बचाओ, ओह बचाओ। इस विष सागर में आकर मत्स्य केतु से बैर रखने वाले सागर में भरे अथाह विष में डूब कर मरता है। संभालो सभी से हमको। जो भी उसकी चपेट में आ रहा था अपने प्राण गंवा रहा था। भाग और ऐसा हो ना हो इसका भरपूर प्रयास कर रहे थे ये तीनों पराक्रमी। इसे अतिशीघ्र समाप्त करो मित्र, वरना यह अपने सभी सहयोगों को समाप्त कर डालेगा। दत्ताक के प्रहार का भी इस पर बहुत ही कम असर हो रहा है। मैं तो अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसके अति विशाल शरीर पर बाणों का प्रहार छोटे कांटों के समान हो रहा है। प्रहार करते रहो, उनके बदौलत शीघ्र ही वह मारा जाएगा। उसके लिए बहुत समय चाहिए कीड़ो, जबकि तुम्हारे पास तो एक क्षण का भी समय नहीं है। ओ उफ। तेज टक्कर मारकर मत्स्य केतु ने वह नाव भी पलट दी। एक क्षण के लिए सभी सागर की गहराई की तरफ बढ़े, परंतु शीघ्र ही सभी ने अपने आप को संभाला। उफ। मदमस्त हाथी की तरफ बिगड़ैल मत्स्य केतु पर इस सागर में पार पाना आसान नहीं। इस बार उसका मत्स्य फोड़े बिना नहीं रुकेगा मेरा दंताक। तभी वृद्ध बोल उठे, अब तुम मत्स्य केतु को मारकर बहुत बड़ी भूल करोगे, क्योंकि वह हमारी बहुत सी नावों को तोड़ने में सफल हो गया है। अगर मत्स्य केतु को मार भी दिया तो अभी सैकड़ों साथी बिना नाव के विष सागर के हवाले हो जाएंगे। इसलिए अब मत्स्य केतु को मारने की जगह उसे अपने वश में करने की सोचो महाबली, और किसी तरह उसके विशाल शरीर पर अंकुश लगाओ। वृद्ध की बातों ने मानो भोकाल के मस्तिष्क के सभी पट खोल दिए। आपने सही कहा वृद्धवर, सचमुच हमारी भलाई मत्स्य केतु पर अंकुश लगाने में ही है, और अंकुश तो सिर्फ भगवान श्री गणेश का अंकुश ही लगा सकता है। श्री गणेश का स्मरण करते ही उनका अंकुश भोकाल के हाथ में था, जिसके साथ कुछ ही देर बाद भोकाल मत्स्य केतु की पीठ पर सवार था। तू हमें सागर न पार करने देने के लिए जरूर आया था मत्स्य केतु, लेकिन अब तुझे स्वयं ही हमें यह सागर पार कराना होगा। अगर तूने ऐसा ना किया तो इस अंकुश से तेरे मस्तक को चूर चूर कर डालूंगा मैं। ऐसा ना कर पाने से पहले मैं तुझे निकल जाऊंगा। अंकुश के वार से बुरी तरह तड़प उठे मत्स्य केतु ने भोकाल को अपनी पीठ से गिराने का खूब प्रयास किया। अंततः मत्स्य केतु को हार मारनी ही पड़ी। रोक दो महाबली, अपने प्रहारों को रोक दो, मुझे तुम्हारी अधीनता स्वीकार है।
अंकुश के वश में हो गया मत्स्य केतु। कुछ ही क्षणों बाद भोकाल और उसके सारे साथियों को लेकर सागर के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रहा था। तुम धन्य हो महाबली, मत्स्य केतु जैसी शक्ति को तुम जैसे ही वश में कर सकते थे। धन्यवाद तो भगवान सिद्धि विनायक गजानन विघ्नेश्वर उमासुत श्री गणेश को दीजिए, जिनकी सहायता से मैं ये सब कर पाया। मत्स्य केतु की सहायता से कई दिनों का काम कुछ ही पहरों में पूरा हो गया। शीघ्र ही भोकाल और उसके साथियों ने कलंका की धरा पर पांव रखे। आखिर हम कलंका तक आ ही पहुंचे। जल्दी सभी उतरो। सभी को नीचे उतारकर मत्स्य केतु ने भोकाल से किया वह निवेदन, अब मैं चलूँ महाबली? अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं इस सागर को विषहीन करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी विषग्रंथि चाहिए। आपका आदेश अब मैं नहीं टाल सकता महाबली, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। कुछ ही क्षण बाद मत्स्य केतु अपनी विषग्रंथि किनारे पर ही छोड़कर सागर में विलीन हो गया। इतनी बड़ी विषग्रंथि, इसे संभालो अतिक्रूर, यह हमारे बहुत काम आ सकती है। अतिक्रूर को विषग्रंथि उठाने की कहकर भोकाल अपने सहयोगियों की तरफ पलटा। सावधान साथियों, हम कलंका की धरती पर आ पहुंचे हैं। यहाँ हमें काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ भीषण संकट कदम कदम पर हमारी प्रतीक्षा में खड़े मिल सकते हैं। संकट की बात करके अपने साथियों को सावधान करता भोकाल भीलराज की आवाज़ पर चौंका। वो देखिए महाबली, संकट! राक्षसों की एक बड़ी सेना हमारी तरफ बढ़ रही है। सामना करने के लिए तैयार रहो। इसकी आवश्यकता नहीं है महाबली, क्योंकि राक्षस सैनिकों के हाथों में दबी सैकड़ों श्वेत पताकाएं बता रही हैं कि राक्षस सेना हमसे युद्ध करने नहीं, अपितु संधि करने के लिए हमारी तरफ बढ़ रही है। राक्षस और संधि को समझ में नहीं आया। वे पास आए तो देखें क्या मामला है। राक्षस सेना पास आई और उनका सेनापति नरकेतु भोकाल के पास पहुंचा। कलंका की धरती पर महाबली भोकाल सहित हम सभी वीरों का स्वागत करते हैं। हमारे स्वागत पर अचरज न कीजिए महाबली। हम समझ चुके हैं कि जिस महावीर ने प्रलंकाली कालकूट, विनाशकारी काल भुजंग, मृत्यु को जीत लेने वाले अजर अमर मृत्यु जीत, विध्वंसक डंकनी को समाप्त करने और कलंका के अविजित प्रहरी मत्स्य केतु को अपना दास बनाकर कलंका तक पहुंचने जैसे चमत्कार किए हों, उसके सामने भला हमारी शक्तियों की क्या बिसात। उससे टकराकर हमें भला विनाश के सिवा मिलना क्या है। इसलिए हमने स्वयं को तुम्हारे प्रकोप से बचाने के लिए संधि करने का निर्णय लिया है। इस संधि को स्वीकार करके हमें कृतज्ञ कीजिए और स्वीकार कीजिए यह उपहार। सलोनी, रूपसी, मेरे बच्चे! भोकाल दौड़कर अपनी पत्नी और बच्चों से लिपटा। हमें यह संधि स्वीकार है। हमें भी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स कपालिका में। तब तक के लिए धन्यवाद।